आपको भी लगता है कि अगर कोई चीज आयुर्वेदिक है तो वो 100% सेफ है, और अगर उस टीवी एड में कोई बाबा आ जाए तो बस वो तो अमृत के समान है। यही है इंडिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक मार्केटिंग ट्रैप। कंपनीज ने ट्रेडिशन के नाम पर एक ऐसा मार्केटिंग का जाल बिछा रखा है जहां पर आम आदमी अपना सिर्फ पैसा ही नहीं, अपनी हेल्थ और अपना फेथ तीनों ही खो रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी मार्केटिंग ट्रैप के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप इस मार्केटिंग ट्रैप से बच कैसे सकते हो, क्योंकि ये कंपनीज आयुर्वेदिक टर्म को मिसयूज कर आपके फेथ के साथ किस तरीके से खेल रही है। आयुर्वेद एक 5000 साल पुरानी मेडिकल साइंस है जिसका बेस है इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, प्रॉपर डायग्नोसिस और बैलेंस्ड यूज ऑफ हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस। बट आजकल कंपनीज ने सिर्फ इसे एक बज़वर्ड बनाकर छोड़ दिया है। टीवी एड्स, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, इवन प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर काफी बड़े बड़े क्लेम्स जैसे कि 100% आयुर्वेदिक, नो साइड इफेक्ट्स, प्योर एंशिएंट फॉर्मूला जैसे टैगलाइंस को यूज कर लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के डेटाबेस को देखें तो सिर्फ 2022 में 7000 प्लस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को रिपोर्ट किया गया है, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स ने ये क्लेम किया है कि वो क्रॉनिक इलनेसेस, बड़ी बड़ी बीमारियों का 100% मिराकुलस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जस्ट इमेजिन, कोई भी ड्रग अगर एलोपैथी से या मॉडर्न मेडिसिन से मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है तो वो हजारों क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू जाता है, बट ऐसी कंपनीज बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के इतने बड़े बड़े क्लेम कर रही हैं। कुछ कंपनीज तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी पूरा ठीक होने का दावा करती हैं। ये सारे क्लेम्स सिर्फ आयुर्वेद को बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि एक बड़े मार्केटिंग ट्रैप का ही नतीजा है। यहाँ पर उनका ये गारंटीड रिजल्ट कहना आयुर्वेद नहीं, बल्कि एक कंप्लीट मार्केटिंग मैनिपुलेशन है आम आदमी के लिए। कंपनीज एक ट्रिक प्ले करती है, नॉस्टैल्जिया। वो कहती है ये हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है। बात सही है, ज्ञान ऋषि मुनियों का ही है, पर क्या आपने नोटिस किया है जो फॉर्मूला हमारे आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत जैसे ऋषि मुनियों ने अपने टेक्स्ट में दिया है, वहां कोई भी सिंथेटिक फ्लेवर नहीं है, एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है, और रैंडम हर्ब्स का कॉकटेल तो बिल्कुल नहीं है। बट आज के एरा में जो हमारे सो कॉल्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, उनमें है क्या? चीप फिलर्स, कंटामिनेटेड मेटल्स, और मोस्ट ऑफ द जगह पर यूज हो रहे हैं मिस आइडेंटिफाइड हर्ब्स। डू यू नो, एक जगह पर टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया की जगह यूज हुआ टीनोस्पोरा क्रिस्पा, जिसकी वजह से लिवर इंजरी के केसेस में बहुत बड़ा इजाफा देखा गया। ऐसे केसेस में होता क्या? बदनाम आयुर्वेद है। अगर हम देखें यहाँ पर एक्चुअल गलती किसकी है? मैन्युफैक्चरिंग की, ना कि आयुर्वेदिक साइंस की। यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन ने आयुर्वेद के एसेंस को कंप्लीटली लॉस्ट कर दिया है, और ब्लेम आता है आयुर्वेद पर। क्या आप जानते हैं इंडिया में ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 कहता क्या है? ये एक्ट कहता है कि कोई भी कंपनी किसी भी डिजीज के इरेडिक्शन को और मिराकुलस क्योर को क्लेम नहीं कर सकती। फिर भी टीवी, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक पर हजारों आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ऐसे शो होते हैं कि वो क्लेम कर रहे हो शुगर खत्म हो जाएगी, थायराइड खत्म हो जाएगा, पीसीओएस इरेडिकेट हो जाएगा, गंजापन तक खत्म हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हजारों बार ये वार्निंग दी है कि कोई भी मिसलीडिंग एड ऐसा क्लेम नहीं कर सकता। बट यहाँ पर सबसे बड़े फॉल्ट पर आते हैं हम कंज्यूमर्स। वो क्लेम आज तक इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम कंज्यूमर्स बिना वेरीफाई करे उनके प्रोडक्ट्स को परचेज कर यूज कर लेते हैं और ब्लेम डाल देते हैं आयुर्वेद पर। एक्चुअल रियलिटी है कि आयुर्वेद कभी भी इंस्टेंट फिक्स के लिए बना ही नहीं। आयुर्वेद है बॉडी, माइंड और डाइट का एक परफेक्ट बैलेंस, लेकिन आजकल की कंपनीज ने इसे एक क्विक फिक्स कैप्सूल कल्चर बनाकर छोड़ दिया है। हम कितने सारे पेशेंट से डेली डील करते हैं जो कहते हैं कि मैंने ये इंस्टाग्राम पे देखा था, फेसबुक पे देखा था, मेरे बाल डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, और आते हैं क्या? स्किन एलर्जी के साथ। अगर आपको आज के बाद कोई भी ड्रग ऐसा क्लेम करे कि वो 100% आयुर्वेदिक है, प्योर एंशिएंट फॉर्मूला है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट है, तो प्लीज एक बार रुको, उस ब्रांड के लाइसेंस को चेक करो, ऑथेंटिसिटी को क्लियर करो और अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल मत भूलो कंज्यूम करने से पहले।
ताकि आपको रियल आयुर्वेद की पहचान हो। देखो, ट्रेडिशन को फॉलो करना कहीं भी गलत नहीं है। आयुर्वेद एक सेंटिमेंट नहीं बल्कि एक साइंस है, और साइंस का फुल प्रूवन फॉर्मूला तभी जिंदा रहेगा जब हम इसे ऑथेंटिसिटी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ना कि मार्केटिंग के झमेलों के साथ। वी शोधन आयुर्वेद एज अ टीम, हमारा ये एम है कि हम लोगों को एक्चुअल आयुर्वेद के साथ जोड़े, ना कि किसी भी इंस्टाग्राम रील, फेसबुक या फिर टीवी एड के झमेलों के साथ या उनके वर्जन के साथ। आप भी अगर आयुर्वेदिक स्टूडेंट हैं, उसके बिलीवर हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें #RealAyurved। Wait for our next video for another myth busting episode.